हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल आई की स्टडी। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के कुल 13 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना है। तो कुछ इस तरह से इनका टॉपिक है, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। वो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। इसी तरह से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या तथा वास्तविक संख्या। ये सभी टॉपिक के बारे में एकदम सरल तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो पहला नंबर देखते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, अनंत मतलब इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से सुनिए, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट इस तरह से इन्फिनाइट तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है, मतलब जो जीरो से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। तो जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इन्फिनाइट तक जाता है। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अब देखते हैं सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरी विभाजित होता हूँ, मतलब जो जो दो से पूरा पूरी कटता हूँ, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। तो जो दो से डिवाइड लगता हूँ पूरा पूरी, जैसे जैसे दो से डिवाइड लगेगा, 2 के 2, 4, 4 भी 2 से डिवाइड लगेगा, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 6 भी 2 से डिवाइड लगेगा, 2 तिया 6। इसका मतलब जो 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से विभाजित होगा पूरा पूरी, उसे सम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल में कि सम संख्या किसे कह सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से चलते रहेगा इन्फिनिट तक। तो जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड लगता है, कटता है, उसे सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसे इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ देखते हैं इधर नोट। इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4 या 6, 8 रहे तो समझ जाना है कि वो सम संख्या है। जैसे कभी कभी मिल जाएगा, अगर कोई बोल देगा कि 12, तो ये तो समझ जाएंगे कि 12 एक सम संख्या है क्योंकि 2 से डिवाइड लगेगा। अगर इसी तरह से अगर बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे 4, 8, 9, 6, 2, 5, 8, तो हम कैसे पता चलेगा कि ये इतना इतना डिजिट वाला संख्या सम संख्या है या नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो 2 से डिवाइड लगेगा। तो अगर 2 से डिवाइड लगेगा इसका मतलब ये सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो जो जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से डिवाइड लगेगा, मतलब ये 2 से पूरा पूरी डिवाइड लगेगा, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कटता हो उसे सम संख्या कहते हैं।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं विषम संख्या की ओर, ओड नंबर की ओर। आप देखते हैं विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर। तो ओड नंबर किसे कहते हैं? जो दो से करता नहीं हो, जो दो से विभाजित नहीं होता है, उसे बोला जाता है ओड नंबर। ठीक है, जिसे बोला जाता है विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरी नहीं करता है। जैसे एक, एक दो से कटेगा? नहीं कटेगा। दो, दो से कटेगा? हाँ कट जाएगा। मतलब जो कट गया तो हुआ सम संख्या, जो नहीं कटेगा वो हुआ विषम संख्या। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरी नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वन, वन एक विषम संख्या है, थ्री एक विषम संख्या है, फाइव एक विषम संख्या है, सेवन, फिर नाइन, 11, इस तरह से चलते रहेगा इन्फिनाइट तक। मतलब विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से डिवाइड नहीं लगेगा, जो दो से पूरा पूरी डिवाइड नहीं लगेगा उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे ओड नंबर कहते हैं। और सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरी डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसे बोला जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी वर्ग निकले। पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी वर्ग निकले। ठीक है, वर्ग को हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी वर्ग निकले। जैसे एक का वर्ग क्या होता है? तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग, तीन का वर्ग क्या होता है? तीन तिया नौ, चार का वर्ग क्या होता है? जैसे 16, पांच का वर्ग क्या होता है? पचास 25। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिनका पूरा पूरी वर्ग निकले, जिनका वर्ग निकले वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये सब जितना है पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब अगर बोल दिया जाएगा 81, 81 किसका वर्ग है? तो 9, 9 का वर्ग है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी वर्ग निकले, उसे पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग। तो पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी स्क्वायर निकले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो घन को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। तो पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण घन संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी घर निकले। ठीक है, जिनका पूरा पूरी क्यूब निकले। तो एक का क्यूब क्या होता है? एक का क्यूब एक, दो का क्यूब क्या होता है? 8, थ्री का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125। इसका मतलब जिनका पूरा पूरी घन निकले वो पूर्ण घन संख्या कहलाता है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाता है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर या पूर्ण घन संख्या उसे कहते हैं जिनका पूरा पूरी घन निकले। जैसे 8, 8 किसका घन है? तो 2 का। उसी तरह से अगर बोल दिया जाएगा 27, 27 किसका घन है? 3 का। तो इसी तरह से बोल दिया जाएगा कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? तो जिनका पूरा पूरी घन निकले वो पूर्ण घन संख्या कहलाता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से विभाजित हो और साथ में एक से भी विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे जैसे दो, दो जो है वो एक से विभाजित होगा। ठीक है, एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। उसी तरह से अगर तीन लेंगे तो तीन जो है वो एक से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। ठीक है, जिनका गुणनखंड दो होगा, जिनका गुणनखंड दो होगा वो भी अभाज्य संख्या कहलाएगा। और जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो वो हो अभाज्य संख्या, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो तीन हो गया,
फिर 5 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी से विभाजित होगा नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें चलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं क्या कि 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से इन्फिनाइट। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर बोल दिया जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम जो 2 से कटे उसे सम बोलते हैं, जो अभी पिछले पढ़ा चुके हैं। तो इसमें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो हो गया आपका अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, या फिर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग पूरा सरल तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो इनका कोई ट्रिक नहीं है, इनको निकालना पड़ेगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये हम बताते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 1 से 50 तक के अंदर बता रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और एक होता है 47। और कुछ होता गया नहीं, चलिए ठीक है, एक बार गिन के देखते कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 15। टोटल कितना हो गया, 15। तो मतलब 15, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो 50 से 100 तक में एक हो जाएगा आपका 53, ठीक, और 59 61 67 71 73 और 79 83 89 97 और होगा क्या, नहीं होगा। और तो 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया, 10। ठीक, तो 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हुआ, 10। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हुआ, 15। तो अगर 1 से 100 तक पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 50 तक हो गया आपका 15। ठीक है, और 50 से 100 तक हो गया आपका 10। तो 1 से 50 तक हो गया 15 और 50 से 100 तक हो गया 10। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो टोटल हो गया मेरा 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। ठीक है, और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या। जैसे 6 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। तो अच्छा बात है, 2 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, या फिर 2 नहीं, 2 से विभाजित, जैसे 1 से विभाजित हुआ, 2 से विभाजित हुआ और ये 4 से विभाजित हुआ, तो ये सही है। फिर जैसे 5
5 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी से विभाजित होगा नहीं। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, ना कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे 6, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये 4 बार कट रहा है तो इसका अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये सॉरी भाज्य संख्या कहलाएगा। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या। और 12 भी ले लीजिए। 12 जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और एक नोट में देखते हैं क्या कि एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा देख लिया जाता है कि पूछ लिया जाता है 1 नंबर के लिए कि एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो दोनों नहीं है, क्या नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिनका गुणनखंड जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्या का युग्म या ऐसी दो संख्या का पेयर जिनका एचसीएफ मतलब मौसौ 1 आना चाहिए। जिनका मौसौ क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, जिसका मौसौ मतलब महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक 1 आना चाहिए उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ जोड़ा के नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं कि 2 का अगर मौसौ करेंगे तो देखते हैं आता है कि नहीं, 1। ठीक, तो इसका एचसीएफ अगर किए तो देखिए 1 1 आ रहा, तो ये हो गया इसका एचसीएफ 1। ठीक, अगर एचसीएफ नहीं जानते एचसीएफ और एलसीएम तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो लघुत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम के बारे में ही आने वाला है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, जैसे 2 7 1 5 12 17 3 2, इसी तरह से और जोड़ा होता है। ठीक है, कुछ जोड़ा के नाम यहाँ पर दे दिए हैं। तो सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका जिनका दो संख्याओं का जोड़ा या युग्म एचसीएफ 1 आना चाहिए तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां क्यू, जहां ये जो क्यू है जहां क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहेगा इनफाइनाइट, तो ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन इसके नीचे अगर 0 हो जाएगा, जहां मतलब क्यू पी क्या होगा 1 2 3 4 इससे कुछ कितना भी हो सकता है, और अगर उसके नीचे 0 हो जाएगा तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाता। ओके, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या उसे भी कहते हैं जिनका रूट निकलता हो, जिनका पूरा पूरी रूट निकलता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिनका पूरा पूरी रूट निकलता हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 81 रूट 81 किसका रूट है, तो 9 का रूट है, मतलब ये परिमेय संख्या है। रूट 49 ये किसका रूट है, 7 का रूट है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक बात देख लीजिए कि
6 के पावर में बार, मतलब किसी के पावर में अगर बार लगा हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो बार है इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो 6 जो है रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 6 6, इसी से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये भी परिमित संख्या है। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या का रिपीट हो रहा है तो वो भी आपका परिमित संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.7777, तो ये भी आपका परिमित संख्या है। मतलब कोई भी संख्या पॉइंट के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो वो परिमित संख्या ही कहलाएगा। या फिर कोई भी संख्या के बाद अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो, जैसे ये देखिए, जैसे 3.4, तो 3.4 इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका परिमित संख्या ही है। ठीक है, और परिमित संख्या 1/2 मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकता है। परिमित संख्या आपका भिन्न के रूप में भी हो सकता है। तो परिमित संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं अपरिमित संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। तो अपरिमित संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब भिन्न में नहीं लिखा जा सकता है। 2/4 ये इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका रूट नहीं निकलता है, जिनका रूट नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि p/q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते हैं, या फिर रूट, जिनका रूट नहीं निकलता है। तो रूट टू का रूट नहीं निकलता है, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। √3 ये भी हो गया आपका अपरिमेय संख्या। √5, √7, √11 मतलब जिनका रूट नहीं निकलता है वो हो गया आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो और जिनका रूट निकलता है वो हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिनका रूट नहीं निकलता है और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो और एक देखिए कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि कोई संख्या के बाद, कोई संख्या के पॉइंट के बाद अगर वह संख्या बार बार रिपीट नहीं होता, बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे 2.4589 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है, और अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनका रूट नहीं निकलता है। क्या आप √2 का रूट निकाल सकते हैं, कितना होता है, पूरा रूट नहीं लिखेगा। ठीक है, √2, √3, √5, √7, √18, √19 ये सब का रूट नहीं निकलता है, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाता है। और एक की बात कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई सामान्य नंबर अगर आ जाएगा, तो जुड़ जाता है, तो उसे अपरिमेय संख्या ही बना देता है। मतलब अगर कोई अच्छा लड़का के साथ अगर कोई बुरा लड़का आकर बैठ जाएगा तो वो भी उसके साथ बुरा ही कहलाएगा। उसी तरह से अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या आ जाएगा, जैसे 2, और अगर इसके साथ अगर अपरिमेय संख्या जुड़ गया तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या अगर कोई सामान्य संख्या के साथ जुड़ जाता है तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या ही, मतलब इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनका रूट भी नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और एक बात, अपरिमेय संख्या का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई का जो मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या जिसे सूचित किया जाता है माइनस से। शून्य संख्या जिसे सूचित किया जाता है 0 से। धनात्मक संख्या जिसे सूचित किया जाता है प्लस से। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, ये तीनों प्रकार के समूह का जोड़ा, या ये तीनों प्रकार के समूह को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ये तीनों प्रकार के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। एक स्केल के माध्यम से समझाते हैं, जैसे 0। ठीक है, 0 का इधर जो दायां तरफ है, इधर होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। और इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो इधर माइनस से रहेगा, इधर प्लस से रहेगा, बीच में 0 रहेगा। तो इधर जो होगा ये ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। इधर से जो रहेगा ये धनात्मक संख्या कहलाएगा, और 0 शून्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो जो पूर्णांक संख्या होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। फिर से सुनिए, जो पूर्णांक संख्या है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो है वो -1 है। ठीक है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, -1। जबकि सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है, जबकि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। अगर कोई पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या का कोई लिमिट नहीं है, वो अलिमिट है। ठीक है, कोई सबसे बड़ी धनात्मक संख्या नहीं होता। हाँ, अगर इसमें से अगर पूछ लिया जाएगा, इस तरह से कोई नंबर देगा कि 2 और 5, इसमें सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, तो हम लोग देखकर बोल देंगे कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या 5 है। उसी तरह से अगर -5 और -2, इसमें से अगर बोलेगा सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या इसमें -2 होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होता है वो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। फिर से सुनिए, जो ऋणात्मक संख्या में होती है जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए 0 का इधर, देखिए 0 का इधर सबसे पहले -1 आ रहा, फिर -2 -3 -4 -5, तो इधर से जो बढ़ते जा रहा है तो सबसे बड़ा संख्या हो गया आपका -1, फिर उसके बाद बड़ा हो गया -2, उसके बाद -3। ठीक है, तो इसी तरह से -5 और -2, इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो है -2, मतलब ऋणात्मक में जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, और धनात्मक में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। तो पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर उसे कहते हैं जो ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या तीनों समूह के जोड़ा को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, इंटीजर नंबर उसे कहते हैं जो ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या को अगर समूह को अगर जोड़ लिया जाए तो वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मतलब रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर उसे कहते हैं जितना भी अभी तक हम लोग संख्या पढ़े, सभी संख्या को अगर मिला दिया जाए तो सभी वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी पढ़े सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, जितना भी संख्या अभी तक पढ़े सभी संख्या को मिला दिया जाए तो रियल नंबर कहलाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो यह अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, और आप चाहते हैं कि मैं और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँ, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी मदद हो सके। तो